नमस्कार, मैं पीयूष नागर। ईआरपी की इस सीरीज में आज एक नई प्रॉब्लम और नए सॉल्यूशन के साथ में, क्या आप प्लांट एंड मशीनरी का पूरा उपयोग कर पा रहे हैं? ये एक सवाल भी है और इसका जवाब भी आपको आगे ही मिलने वाला है। अगर आपने 1 करोड़ रुपए की मशीन ली हुई है और वो दिन में सिर्फ 3 घंटे चलती है, मतलब वो बाकी के 21 घंटे आपके लिए काम नहीं कर रही है। ऐसा इन्वेस्टमेंट कभी भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, गेटिंग ओल्ड एंड डेप्रिशिएटिंग एवरी डे। आपकी मशीनरी हर दिन पुरानी होती जा रही है, उसकी कीमत डे बाय डे घटती चली जा रही है। चाहे आप यूज करें या ना करें, बट उसकी वैल्यू कम होते जा रही है। ये आपको एक देखना पड़ेगा कि यहाँ पे भी आपका रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट का लॉस हो रहा है। तीसरा, मेंटेनेंस साइकिल इज पीरियोडिक। इसका जो भी मेंटेनेंस साइकिल होता है वो पीरियोडिक होता है। आप मशीन को दिन में 4 घंटे यूज करें या दिन में 15 घंटे यूज करें, आपको उसका पीरियोडिक मेंटेनेंस कॉस्ट देना ही है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। वो मशीनरी आपकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह को यूज कर रही है। अगर आपने एक बहुत बड़ी सी मशीन अपने कंपनी में लगाई हुई है, अपनी बिल्डिंग में लगाई हुई है, अपनी जमीन पे लगाई हुई है, उस जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है, उस स्पेस का रेंट बहुत ज्यादा है, उस पे लगने वाला इंटरेस्ट बर्डन बहुत ज्यादा है। अगर आप उस मशीन को 100% यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक कॉस्ट है, जो कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। सीधे सीधे हम आते हैं एक एग्जाम्पल पे कि कैसे एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी मशीन्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। हम 2 केसेस को डिस्कस करेंगे। उस कंपनी के पास पहले ईआरपी नहीं है, फिर ईआरपी है। दोनों ने क्या डिफरेंस क्रिएट किया, उससे पहले समझते हैं इस गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जहां पे ईआरपी नहीं है। इस कंपनी में 1000 मशीनें लगी हुई है। हर एम्प्लॉय को एक मशीन असाइन की हुई है, पर एक समस्या आती है। हर रोज 1000 में से 50 से 100 लोग छुट्टी पे होते हैं। किसी के घर पे कुछ फंक्शन होता है, किसी की तबीयत खराब होती है, किसी के साथ कोई और रीजन होता है, ये लोग काम पे नहीं आते। और जिस दिन ये लोग काम पे नहीं आते, उस दिन मशीन पड़ी रहती है बंद। मतलब आपकी जो एसेट है वो आपको कमा के नहीं दे पा रही है। एक और समस्या जो इस बिना ईआरपी की कंपनी में आती है, देयर इज नो परफॉर्मेंस मैकेनिज्म। ये पता ही नहीं चलता कि इन 1000 लोगों में से कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है, किसे प्रमोट करने की जरूरत है, किसे थोड़ा सा डंडा लगाने की जरूरत है ताकि वो सुधर जाए। तो आपको ये करना पड़ेगा, पर आप बिना ईआरपी के इस कंपनी में नहीं कर सकते। अब हम दूसरा केस समझते हैं। जैसे ही इस कंपनी में एक परफेक्ट ईआरपी सॉल्यूशन लगाया जाता है, अब जो काम किया गया है वो सिर्फ इतना सा किया गया है कि 50 एम्प्लॉयज को बढ़ा दिया गया है। तो कुछ 50 एम्प्लॉय जो एवरेज डेली छुट्टी पर होते हैं, वो वहां पे सेट ऑफ हो जाते हैं। मतलब आपके लिए 1000 कारीगर रोज रेडी होते हैं। पर एक समस्या और, जब मशीन एक ही असाइन होती है तो फिर कैसे काम मैनेज होगा? जैसे ही एम्प्लॉय ऑफिस पहुंचता है, फैक्ट्री पहुंचता है, जैसे ही वो थंब लगाता है, एक स्लिप निकल के आती है। उस कागज की पर्ची पे लिखा होता है आपको इस नंबर की मशीन पे बैठना है और ये सिलाई करना है। वो बंदा उस स्लिप को लेके जाता है और उस मशीन पे बैठ जाता है और अपना काम चालू कर देता है। अब अगर एम्प्लॉय छुट्टी लेते भी हैं तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे 1000 लोग और पूरी 1000 मशीन वर्केबल कंडीशन में होती है, सभी काम करते हैं। पूरा जो एसेट है उसका यूटिलाइजेशन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ईआरपी नहीं है तो परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पे हम परफॉर्मेंस को कैसे ट्रैक करते हैं? हर मशीन का एक आईडी होता है, हर मशीन का एक बारकोड होता है, एक मैनेजर होता है।
वो देखता है शाम के समय जब सभी लोग जाने वाले होते हैं, वो उस मशीन का आईडी नोट करता है और वहां पे दिन भर में कितना प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन की एंट्री करता है और ये एंट्री जाती है सीधे ईआरपी में। इस मशीन पे इस तारीख को इतनी बजे से इतनी बजे तक जो भी पर्सन बैठा हुआ था उसकी प्रोडक्टिविटी वहां से कैलकुलेट होती है। एक मिनिमम फिगर सेट है कि आपको 10 कपड़े तो बनाने ही हैं। 10 से अगर आपने 15 बनाए तो इतना इंसेंटिव, 20 बनाए तो इतना इंसेंटिव, 10 से अगर आपने इतने कम बनाए तो आपका इतना पैसा कटेगा। जैसे ही ये मैकेनिज्म लगता है और सबको पता चलता है अपनी प्रोडक्टिविटी को, तो जो 10 बनाता है वो 15 पे पहुंच जाता है, जो आज 15 बना रहा है वो 20 पे पहुंच जाता है और जो 20 बनाता है वो कोशिश करता है कि मैं उससे भी पहुंच जाऊं। यहां से आपने परफॉर्मेंस को भी मैनेज कर लिया, यहां से आपने एम्प्लॉइज को भी मैनेज कर लिया। अब मैं एग्जांपल लूंगा एक प्रिंटिंग कंपनी का। प्रिंटिंग तो आप समझते ही हैं, अपने धंधे में आप यूज करते ही हैं। कोई भी प्रोडक्ट जिसका पैकेजिंग होता है उसकी प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। मल्टी कलर प्रिंटिंग जो होता है पॉलीथीन के ऊपर, उसकी मशीन्स बहुत बड़ी बड़ी होती है और बहुत महंगी होती है। 4 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ की एक मशीन होती है। अगर आपने 10 करोड़ की एक मशीन ली है, उसे अपनी फैक्ट्री में लगाया है, बड़ी सी फैक्ट्री बनाई है, उसका आप किराया भी दे रहे हैं, किराया भी आप 24 घंटे का दे रहे हैं, मशीन का भी आपने पैसा पूरा दिया है। अब जो समस्या आती है, अगर आपके पास ईआरपी नहीं है तो क्या आती है? सबसे पहले हम वो देखते हैं, मशीन आपकी आइडल पड़ी रहती है रात के 12 घंटे पूरा। मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 50% ही यूज कर पा रहे हैं। ये एक बड़ी मेजर समस्या है। दूसरी प्रॉब्लम है प्लानिंग मैकेनिज्म। कोई प्लानिंग नहीं होती। मुझे कौन सा जॉब प्रिंट करना है, कब प्रिंट करना है, कब देना है, कब आना है, उसमें क्या करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार किसी अर्जेंट जॉब की वजह से जॉब को बीच में निकाल दिया, वो जॉब पड़ा का पड़ा रह गया। अगली बार जब मुझे वो पुराना वाला भी बनाना होता है तो शुरू से पूरा बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे कई बार बहुत सारे लॉस होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। अगर ईआरपी नहीं है तो क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है। सिर्फ इंसान है रात में वहां पर जिनको नींद आती है और मशीन चलती रहती है, वो सो जाते हैं। जैसे ही सोते हैं, अगर 2 mm भी आपकी फिल्म इधर से उधर खसक गई तो आपका जॉब पूरा खत्म हो गया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसलिए प्रिंटिंग कंपनी प्लान करती है कि हम लोग रात में नहीं चलाते हैं, क्योंकि लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, लोग तो सो जाते हैं। पर इन सभी चीजों का सॉल्यूशन है अगर हम ईआरपी इंप्लीमेंट कर देते हैं। अब इसी कंपनी में एक ईआरपी इंप्लीमेंट हो गया। अब आप देखिए कि क्या परिवर्तन आया है। ईआरपी इंप्लीमेंट होते ही जैसे ही कोई ऑर्डर आता है वो ईआरपी पे आता है। ईआरपी पे आया, पता है किस दिन आया, कितना बनाना है, क्या बनाना है और किस दिन डिलीवरी करना है। तो ऑटोमेटिक ईआरपी खुद से प्लानिंग कर देता है कि किस जॉब को मुझे फर्स्ट लेना है, किस जॉब को मुझे सेकंड लेना है, इसके रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। ये सारी चीजें ईआरपी खुद एंश्योर करता है और आपको आज की और अगले दिन की प्लानिंग पहले से ही कर देता है। अगर आपका कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल नहीं है उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, तो ईआरपी खुद ब खुद एक पीओ जनरेट करके आपके सामने रख देता है कि ये रिक्वायरमेंट है, इसको अप्रूव कर दो, हम वेंडर से मंगवाते हैं तो हम प्लानिंग कर पाएंगे। ये ही कमाल है ईआरपी का। अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ट्रैकिंग ऑन ईच प्रोसेस। जब भी आप प्रिंटिंग करते हैं बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है। पहले आप प्रिंटिंग करते हैं, फिर डॉक्टरिंग करते हैं, डॉक्टरिंग करने के बाद लेमिनेशन करते हैं, लेमिनेशन के बाद आप ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग के बाद कटिंग करते हैं, कटिंग के बाद पाउचिंग करते हैं। इतनी सारी प्रोसेसेस होती है। कोई माल किसी भी जगह अगर छोटी सी भी गड़बड़ होती है तो पूरा का पूरा जॉब खराब हो जाता है। इसलिए आपकी ट्रैकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पूरी सीरीज में डिस्कस करते हुए आए हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन हर लेवल पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने ईआरपी इंप्लीमेंट किया है
कस्टमर के लिए यहाँ पे रेडीनेस जैसे ही होती है, प्रोडक्ट की एक नोटिफिकेशन कस्टमर के पास जाता है कि आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया है, रेडी टू डिलीवर है, आज डिलीवर हो गया है और कल आपके पास पहुंचने वाला है। ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगला पॉइंट एकदम कमाल का है, आप लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते, इंसानों पे भरोसा नहीं कर सकते, पर ईआरपी पे आप आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं। ईआरपी के साथ आप छोटा सा टेक्निकल आईओटी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्लानिंग तो पहले से ही हो गया है कि मुझे रात में क्या प्रिंट करना है, तो आपके पास प्लानिंग अवेलेबल है। ईआरपी ने आपको पहले से ही बता दिया कि रॉ मटेरियल कौन कौन सा चाहिएगा, वो आपने स्टोर से निकाल के पहले ही प्रोडक्शन फ्लोर पर रख दिया। ये दो प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई कि रात की प्लानिंग कौन करेगा और रात में अगर स्टॉक खत्म हुआ तो कैसे होगा। पर यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है क्वालिटी। रात में बंदा सो गया तो क्वालिटी का क्या होगा ये कोई नहीं जानता। उसका एक सॉल्यूशन है, आपकी जितनी भी मशीन्स हैं वहां पे इलेक्ट्रॉनिक छोटे छोटे से डिवाइसेस लगा दीजिए। आपका ईआरपी एक सेट फ्रीक्वेंसी पे एक एसएमएस भेजेगा, प्रोडक्शन मैनेजर के पास मोबाइल पे एसएमएस जाएगा, 4 डिजिट का कोड होगा, उसको उस मशीन पे जाना है, उस मशीन पे वो चारों बटन दबाना है। अगर वो नहीं दबाएगा अगले 5 मिनट के अंदर तो एक नोटिफिकेशन कॉल, मैसेज, मेल जाएगा एडमिन के पास, यानी कि आपके पास, आप आराम से गोवा में घूम रहे हैं पर आपको एक मैसेज आ जाएगा कि रात में आपके यहाँ प्रोडक्शन ठीक से नहीं चल रहा है। आप एक कॉल करके डांट लगा सकते हैं कि भाई ये क्यों गड़बड़ हो रही है, और कुछ सायरन इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे ये पता होगा कि हर कितनी देर में उस बंदे को मशीन को जाके टच करना है। जैसे ही वो उस मशीन तक जाएगा और उसे देखेगा तो वो इतना तो एश्योर करेगा ही कि वो प्रोडक्शन सही तरीके से चल रहा है। तो आपने यहाँ पे समझा कि कैसे हम ईआरपी की मदद से फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हमारी पूरी की पूरी जितनी भी प्लांट्स और मशीनरीज हैं या जितना भी हमारा स्पेस है। यहाँ पर आपने इतना सारा इंफॉर्मेशन लिया। इस वीडियो के मैसिव एक्शन प्लान में मैं आपको एक छोटा सा फ्रेमवर्क देने वाला हूं जिसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन नोट डाउन करनी है। जैसे ही आप इस फ्रेमवर्क में अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे आपको समझ आएगा कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। आपको सबसे पहले लिस्ट करना है कि आपके पास कितनी एसेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, फिर आपको उन्हें एनालाइज करना है कि आप हर एसेट का कितना % यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आपको निकालना होगा कि कितना % आप यूटिलाइजेशन आज की डेट में कर रहे हैं। फिर आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है, अपनी टीम के साथ में बैठ के ये डिस्कस करना है कि कैसे हम हर एसेट को 100% यूटिलाइज कर सकते हैं। इस लिस्टिंग के बाद आपको अपने ईआरपी वेंडर को बताना है कि ये प्रोसेस है जिसकी मदद से मैं अपनी एसेट्स को 100% यूटिलाइज कर सकता हूं या करना चाहता हूं। अब आप मुझे बताएं कि इन सारी रिपोर्टिंग्स को आप मुझे कैसे दे सकते हैं। आप अपने ईआरपी में इस रिपोर्टिंग को ले सकते हैं, वो ईआरपी की रिपोर्टिंग आपको हेल्प करेगी आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये था इस वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान जो आपको फॉलो करना है। ईआरपी से चमकेगा धंधा के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली और बर्निंग प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन के साथ में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।